सबसे अलग है यीशु नाम ही सबसे अलग है। जिस नाम में मिलती हमें शांति और प्रेम, जिस नाम में मिलती हमें शांति और प्रेम, यीशु नाम ही सबसे अलग है। यीशु नाम ही सबसे अलग है। जो जिस उस नाम को गुनगुनाते हैं, दर्द की गहराइयों में चैन पाते हैं। जो जितना उस नाम को गुनगुनाते हैं, दर्द की गहराइयों में चैन पाते हैं। यीशु तेरा नाम गूंजे सारा जहां, रोगियों को दुखियों को सहारा देता यीशु नाम, सहारा देता यीशु नाम, सहारा देता यीशु नाम, सहारा देता यीशु नाम। यीशु नाम ही सबसे अलग है। यीशु नाम ही सबसे अलग है। जिस नाम में मिलती हमें शांति और प्रेम, जिस नाम में मिलती हमें शांति और प्रेम, यीशु नाम ही सबसे अलग है। यीशु नाम ही सबसे अलग है। आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबके साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए अहम दिन है, क्योंकि आज माता कलीसिया प्रभु यीशु मसीह राजा हैं का पर्व मनाती हैं। हम भी बड़ी खुशी और आनंद के साथ में प्रभु यीशु मसीह को हम राजा मानते हैं, जो हमारी अगुवाई करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए विशेष शिक्षा देते हैं, संदेश देते हैं। तो आइए आज के दिन पर विशेष करके हम अपने आप को तैयार करें। पवित्र मिस्सा बलिदान के शुरुआत में माता कलीसिया हमें अवसर देती है कि हम अपने आप को पवित्र बनाएं, शुद्ध करें, शुद्ध मन, पवित्र मन और हृदय के साथ इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लें। वचन में हम पढ़ते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। जो पाप करता है वो अपने को हानि पहुंचाता है। जो पाप करता है वो उन्नति नहीं करता है। जो पाप करता है वो मृत्यु का अनुभव करता है, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, वचन में पढ़ते हैं। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह के वचन पर मनन करते हैं। प्रभु हमें अनंत जीवन देने के लिए हमारे पास में आए हैं, और इसलिए वचन में पढ़ते हैं, जो यीशु में विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। जो विश्वास करते हुए पश्चाताप करता है, उनके सब के सब माफ़ किए जाते हैं, क्षमा हो जाते हैं। तो आइए हम भी अपने आप को जांचें, परखें, विशेष करके हमारे मन, दृष्टि, जुबान और कार्य को, इनके जरिए हम पाप करते हैं। हमारे एक एक पाप को अर्पित करते जाएंगे प्रभु के चरणों में, और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, शुद्ध कर, पवित्र कर।
इसी के साथ हम क्षमा याचना का गीत गाएंगे। ईश्वर हे आबा मुझ पर दया करो, ईश्वर हे आबा मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझको क्षमा करो, ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझको क्षमा करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी आनंद के साथ मंगल गान गाएंगे। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। करता हृदय प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी, करता हृदय प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी। तू महान शक्तिमान, गाते हम सब महिमा तेरी, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। ईश पिता का तू एकलौता, हम सबके पापों को हरता, ईश पिता का तू एकलौता, हम सबके पापों को हरता। ईश पिता का सुत भगवान, गाते हम तेरा महिमा गान, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। दाहिने और पिता के बैठा, विनती हमारी निज तू सुनता, दाहिने और पिता के बैठा, विनती हमारी निज तू सुनता। दया करो हे प्रभु भगवान, गाते हम तेरा महिमा गान, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम अपनी छोटी छोटी प्रार्थना को अर्पित करेंगे। आपके पास में भी निवेदन हैं, प्रार्थनाएं हैं, आप भी समर्पित करते जाइए। और आइए कलीसिया की इस प्रार्थना के साथ पवित्र मिस्सा बलिदान में आगे बढ़ेंगे। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र ख्रिस्त सारी सृष्टि के राजा हैं। तेरी इच्छा है
कि उन्हीं में सब कुछ का नवनिर्माण हो। ऐसी कृपा कर कि सारी सृष्टि दासता की बेड़ियों से मुक्त होकर निरंतर तेरी सेवा और महिमा करती रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 34वां इतवार। पहला पाठ शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य संख्या 1 से 3। उन्होंने दाऊद को इज़राइल के राजा का अभिषेक दिया। इज़राइल के सभी वंशों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए, हम आपके रक्त संबंधी हैं। पहले भी जब साउल हम पर राज्य करते थे, आप ही इस्राएलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम मेरी प्रजा इज़राइल के चरवाहा, इज़राइल के शासक बन जाओगे। इज़राइल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर लिया और उन्होंने दाऊद को इज़राइल के राजा का अभिषेक दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। शांति के राजा आजा, प्रेम के राजा आजा, शांति के राजा आजा, प्रेम के राजा आजा, राज कर ले मेरे मन में, वास कर ले मेरे दिल में, शांति के राजा आजा, प्रेम के राजा आजा। प्रभु मैं तेरा दास हूँ, तेरे वचन का आशिक हूँ। प्रभु मैं तेरा दास हूँ, तेरे वचन का आशिक हूँ। रख दो मुझे अपने पास, दूर तुझसे जाने न दे। रख दो मुझे अपने पास, दूर तुझसे जाने न दे। शांति के राजा आजा, प्रेम के राजा आजा, शांति के राजा आजा, प्रेम के राजा आजा। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 वचन संख्याएं 11 से 20 तक। आप लोग ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे, जिसने आपको इस योग्य बना दिया कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बन जाएं। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ और हमें पापों की क्षमा प्राप्त है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर की प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पर लौटे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूत की श्रेणियां भी
सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही बनी हुई है। वह शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं, वही मूल कारण हैं और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु राजा का राजा, यीशु प्रभु का प्रभु, यीशु है सर्वशक्तिमान। यीशु राजा का राजा, यीशु प्रभु का प्रभु, यीशु है सर्वशक्तिमान। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 23 वाक्यांश 35 से 43 तक। प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिए। जनता वहाँ रुककर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह ईश्वर का मसीह और कृपा पात्र है तो अपने को बचाएं। सैनिक भी उनका उपहास करते थे। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा हो तो अपने को बचा। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में से एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता था, तो मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत ही है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिए। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि शुरुआत में मैंने कम शब्दों में कहा कि आज माता कलीसिया क्रिस्त राजा का पर्व मनाती हैं, और आज के दिन हम विशेष रूप से यीशु मसीह के बारे में मनन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। और इसलिए आज के तीनों पाठों में यीशु के बारे ही जिक्र पाते हैं कि यीशु प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु को समझने से पहले आइए हम इतिहास में प्रवेश करते हैं। जब हम हमारे ही इतिहास को देखते हैं, शुरुआत से लेकर अभी तक हम अलग अलग परिस्थितियों से गुजरे हैं, अलग अलग समस्याओं से युद्ध करते आगे निकले हैं। कभी हमारी आवश्यकताओं के लिए, कभी जीवन निर्वाह के लिए, कभी भूख और प्यास से बचने के लिए, कभी विरोधियों से लड़ने के लिए, कभी जंगली जानवरों से लड़ने के लिए। इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए
हमें एक दूसरे की मदद की आवश्यकता पड़ी है, ये इतिहास में देखते हैं। यह भी देखते हैं जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ में जुड़ा किया करते, एक दूसरे के साथ में जुड़ते और एकजुट होकर लड़ाई करते और इस तरह से अपने को और अपने समूह को सुरक्षित रखते थे। लोगों के साथ लड़ने के लिए भी समूह बनाते हैं, जानवरों के साथ लड़ने के लिए भी वे इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह से उनके जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों से वो लड़ पाते हैं। अब इसे जीतने के लिए वे क्या करते हैं, अलग अलग राजा हुआ करते हैं और जिनके ऊपर वे भरोसा रखते हैं। वे मानते हैं कि ये राजा बनकर हमारी अगुवाई कर पाएंगे, हमारी रक्षा कर पाएंगे, हमें विरोधियों से बचा पाएंगे, हमारे लिए एक सुशासन देंगे। लेकिन नतीजा क्या होता है, उनमें से काफ़ी राजा आते हैं और उनमें से काफ़ी राजा सुशासक बनते हैं और उनमें से काफ़ी कुशासक भी बनते हैं। इसी तरह हम बाइबल में भी देखते हैं, बाइबल में भी अलग अलग समय में अलग अलग राजा हुए और वे राजा अपने समय में शासन जनता पर किया करते थे। उनमें से काफ़ी अच्छे राजा हुए जो जनता को ईश्वर के साथ जोड़े और स्वयं जुड़ गए। लेकिन कुछ ऐसे राजा भी हुए जो ईश्वर के साथ में जुड़ी हुई जनता को भटकाने का काम किए, स्वयं ईश्वर से अलग हुए और जनता को भी ईश्वर से अलग कर दिए। इस तरह हम इतिहास में पढ़ते हैं। इसके बाद में प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आते हैं। समय आने पर ईश्वर अपने पुत्र को हमारे बीच में भेजते हैं और जिसका जिक्र हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 से आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर अपने दूत गब्रिएल को माता मरियम के पास में भेजते हैं। स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम के पास में आकर नमन करता है और इसके बाद में ईश्वर की योजना को प्रकट करता है और कहता है, आप पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो हमारे राजा हैं, राजाओं के राजा हैं, उनका आगमन होता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं अलग अलग जगह पे प्रभु कौन है और किस तरह के राजा हैं उसके बारे में वर्णन पाते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 16 में पढ़ते हैं, जहाँ पे यीशु मसीह के विषय में बताया जाता है। वचन इस प्रकार है, उनके वस्त्र और उनकी जांघ पर यह नाम अंकित है, प्रभु राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। इसी तरह आगे वचन में पढ़ते हैं, थिमोथी के पहले पत्र अध्याय 6 वाक्य 15 में पढ़ते हैं। थिमोथी विश्वासियों को यह बताना चाहते हैं, यह अभिव्यक्ति यथा समय परम धन्य तथा एकमात्र अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 14 में पढ़ते हैं, वचन इस प्रकार है, वे मेमने से युद्ध करेंगे और मेमना उन्हें पराजित कर देगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु एवं राजाओं का राजा है। मेमने के साथ उनके अनुयायी भी विजयी होंगे। वे बुलाए गए हैं, कृपा पात्र और ईमानदार हैं। ये प्रभु के विषय में वर्णन पाते हैं कि अनेकों राजा हुए, लेकिन उनमें से प्रभु एक ऐसे राजा है जो इस संसार के राजा नहीं बल्कि स्वर्ग के राजा, और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होता है। इसी तरह यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे जिक्र है उनके राज्य के विषय में। वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 36 में। वचन इस प्रकार है, और यीशु भी बताना चाहते हैं, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने शासन काल में समझाना चाहते हैं लोगों को कि मैं राजा हूँ, लेकिन इस
राज्य का नहीं, इस संसार का नहीं, बल्कि स्वर्ग का। प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुनते हैं जब वे गांव-गांव जाते हैं, शहर जाते हैं, लोगों के पास में जाते हैं और ईश्वर के राज्य के विषय में बताते हैं, शिक्षा देते हैं। उनकी शिक्षा को सुनने के बाद में काफ़ी लोग काफ़ी प्रसन्न होते हैं, तारीफ करते हैं और इसके बाद में यीशु के शिष्य बन जाते हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो यीशु को राजा बनाना चाहते हैं। आप हमारे लिए राजा बन जाइए, आप हमारे बीच में ठहरिए, आप हमारे बीच में संदेश देते रहिए। लेकिन यीशु कहते हैं मैं और जगह के लिए भी बनाया गया हूँ, मेरी और भी जनता है जो मुझे इंतज़ार करती है, मेरे लिए रुकी हुई है और मुझे वहाँ पे भी जाना है और वहाँ पर भी उनके बीच में ईश्वर के राज्य के विषय में घोषणा करना है। इस तरह से यीशु के बारे में देखते हैं, वो एक जगह पे सीमित नहीं रहते हैं। पुराने ज़माने में राजाओं के बारे में देखते हैं, उनका क्षेत्र होता है, उनका एरिया होता है और उस एरिया और उस क्षेत्र के वे राजा कहलाते हैं। लेकिन यीशु के विषय में ऐसा नहीं होता है, उनका तो बेसीमा है, संसार और स्वर्ग के वो राजा हैं। इसके विषय में हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 18 आसपास में पढ़ते हैं, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को अपने पास में बुलाते हैं और कहते हैं मेरा अधिकार स्वर्ग में भी है और मेरा अधिकार इस पृथ्वी पर भी है। तो स्वर्ग का राज्य और पृथ्वी का राज्य उनका वो बताना चाहते हैं, इस पर भी अर्थात इस पृथ्वी पर भी मेरा अधिकार है। लेकिन वो आध्यात्मिक रूप से बताना चाहते हैं ये संसार मेरा नहीं है। इसका मतलब वो इंडिकेशन देना चाहते हैं संसार में सांसारिक चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि हिंसा है, झगड़ा है, मनमुटाव है, मारपीट है, अपराध है, अपमान है, ये मेरा नहीं है। बल्कि इसी पृथ्वी में जो अच्छाई को देखते हैं, जहाँ पे अच्छाई है, प्रेम है, शांति है, मेल मिलाप है, एक दूसरे के प्रति सम्मान इस पृथ्वी पे अनुभव करते हैं, ये मेरा है। इस तरह से जो आध्यात्मिक है बताना चाहते हैं ये मेरा राज्य है और मेरे राज्य का कार्य है। आगे वचन में हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 16 में फिर से बताना चाहते हैं। विश्वासियों के विषय में कहते हैं ईसा ने कहा वे संसार के नहीं हैं जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूँ। यानी कि जितने भी लोग मुझे अनुसरण करते हैं और मुझ में विश्वास करते हैं वो इस संसार के नहीं हैं। हालांकि संसार में रहते जरूर हैं, संसार में जीते जरूर हैं, इस संसार में मर मिटते जरूर हैं, लेकिन भी वो कहते हैं इस संसार के नहीं हैं। जैसे मैं इस संसार का नहीं हूँ वैसे मेरे अनुयायी भी इस संसार के नहीं हैं। इसका मतलब वो आध्यात्मिकता में जोर देना चाहते हैं और स्वर्गीय मूल्यों के ऊपर में जोर देना चाहते हैं। एक एक विश्वासी को स्वर्गीय मूल्यों में बढ़ने के लिए वो संदेश देते हैं। और ये स्वर्गीय मूल्य क्या है? प्रेम है, शांति है, आनंद है, मेल मिलाप है, सम्मान है, मदद है। इस तरह के मूल्यों में यीशु बढ़ने के लिए बताना चाहते हैं। फिलिपियों के पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 में पढ़ते हैं, जहाँ पे पौलुस समझाना चाहते हैं हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते हैं। वो एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमारा ये मूल निवास स्थान जिसके विषय में हम लड़ते हैं, जिसके विषय में काफ़ी फोकस हम होते हैं, वो कहते हैं ये नहीं है, बल्कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। हमें उसके विषय में सोचना चाहिए, उसके राज्य के विषय में सोचना चाहिए, उस राज्य में क्या क्या होता है और किस कदर हम उस राज्य में प्रवेश करेंगे उसके विषय में सोचना चाहिए। और इसलिए पौलुस विश्वासियों की थिंकिंग पैटर्न को बदलने के लिए कोशिश करते हैं और कहते हैं मूल निवास स्थान स्वर्ग है। और इसलिए आज से आप उस राज्य के विषय में सोचा करो जहाँ से यीशु आते हैं, मुक्तिदाता आते हैं और वहीं पे हमें ले जाते हैं। यीशु मसीह के बारे में जब हम मनन करते हैं तो उनके राज्य के बारे में भी मनन करते हैं।
जैसे कि बाकी राजाओं के बारे में देखते हैं, उनका राज्य का अंत होता है। कुछ समय के लिए आते हैं, शक्तिशाली राजा के रूप में पेश आते हैं और उसी तरह के वो शासन भी करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में वो मर जाते हैं, मिट जाते हैं और उनके राज्य का अंत हो जाता है। लेकिन जिस प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम मनन करते हैं और जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं, उनका राज्य का अंत नहीं होता है, जिनके विषय में वचन में जिक्र किया गया है। वचन में पढ़ेंगे, लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 23 में पढ़ते हैं, वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यीशु मसीह जो राजा हैं, उनका राज्य का कभी अंत नहीं होगा, बल्कि सदा इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में भी बना रहेगा। आगे हम जब यीशु के बारे में पढ़ते हैं और यीशु हमारा राजा है, उनके विषय में मनन करते हैं, तो उनके राज्य में क्या क्या होता है, उनके राज्य के मूल्य क्या हैं, उसके बारे में मनन करेंगे। मैं वचन के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। रोमियों के पत्र अध्याय 14 वाक्य 17 में पढ़ते हैं, जहाँ पे ईश्वर के राज्य के बारे में वर्णन पाते हैं। वर्णन इस प्रकार है, ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। ईश्वर के राज्य और यीशु के राज्य का मूल्य क्या है? वहाँ पे खाने पीने का नहीं, साथ ही साथ झगड़ा करने का नहीं, बल्कि बताया जाता है न्याय का है, शांति का है और पवित्र आत्मा का है। हम अपने इतिहास में देखते हैं कुछ राजाओं के बारे में, वो काफ़ी शौकीन हुआ किया करते थे, खाने पीने में काफ़ी रुचि रखा करते थे, मदिरा पीने में भी काफ़ी रुचि रखा करते थे। लेकिन यीशु और ईश्वर का राज्य ऐसा राज्य नहीं है। इसी तरह राजाओं के शासन में देखते हैं अन्याय के बारे में, बराबर अन्याय यानी कि टॉप लेवल में मार पीट, हिंसा, झगड़ा, उनकी संपत्ति को ले लेना, लूटना, ताकत को मार ही देना इत्यादि। लेकिन यीशु के राज्य और ईश्वर के राज्य के बारे में इस तरह के कार्य को नहीं देखते हैं, बल्कि बताया जाता है वहाँ पे न्याय होता है। छोटे से लेकर बड़े, बुजुर्ग से लेकर बाल, सबके लिए न्याय के विषय में संदेश दिया जाता है और न्याय दिया जाता है। ऐसा राज्य है। इतना ही नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय, ऐसा राज्य के बारे में बताते हैं। निश्चय ही ईश्वर के राज्य में यही है, सब पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं। यीशु मसीह के शिष्यों को देखिए, ईश्वर के राज्य के विषय में बताते हैं, यीशु के बारे में और उनके राज्य के विषय में बताते हैं, लेकिन बताने से पहले वो पवित्र आत्मा से भरे हुए मेंबर्स बनते हैं। इसी तरह क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब आज हम यीशु के बारे में मनन करते हैं, राजा यीशु मसीह हमारे हैं, इसके बारे में त्यौहार मनाते हैं, संदेश हमारे लिए यही है कि हमारे अंदर में भी न्याय, हमारे अंदर में भी शांति और हमारे अंदर में भी पवित्र आत्मा का वास होना आवश्यक है, उचित है। सिर्फ हमारे अंदर में ही नहीं, बल्कि कलीसिया में भी। आगे वचन में पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 23 में पढ़ते हैं, जहाँ पे यीशु पहाड़ी प्रवचन के समय में बताते हैं, शिक्षा देते हैं और वो कहते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, ईश्वर का राज्य उन्हीं का है। यीशु मसीह तारीफ उनको करते हैं जो अपने आप को छोटा बनाते हैं, अपने आप को दीनहीन बनाते हैं और कहते हैं वे सबसे ज़्यादा धन्य हैं और स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसका मतलब ईश्वर के राज्य में नम्रता है, ईश्वर के राज्य में विनीत है, ईश्वर के राज्य में जो छोटा है उनका है। और ये छोटा मतलब कद में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मूल्यों में है। घमंड के लिए जगह नहीं है, बल्कि नम्रता के लिए है। ईश्वर के राज्य के निवासी के अंदर में ये नम्रता और ये दीनता। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 37 में पढ़ते हैं, वहाँ पे फिर से बताया जाता है ईमानदारी के विषय में, लेकिन वचन इस प्रकार जाता है, प्रभु बताना चाहते हैं तुम्हारी बात इतनी ही हो, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। जो इससे अधिक है वह बुराई से
उत्पन्न होता है। प्रभु समझाना चाहते हैं कि मेरे और ईश्वर के राज्य के काफ़ी मूल्यों में से एक है जो हाँ की हाँ और नहीं की नहीं। हमारे जीवन में क्या होता है, हमारे जीवन में इसी तरह की खिचड़ियों के विषय में सुनते हैं। जहाँ पे हाँ कहना चाहिए वहाँ पे कह नहीं पाते हैं और ना कह बैठते हैं। जहाँ पे ना कहना चाहिए उसे ना के नहीं कह बैठते हैं, बल्कि हाँ करके गलतियाँ काफ़ी कर लेते हैं। लेकिन प्रभु समझाना चाहते हैं गलत है तो गलत और सही है तो सही, पवित्र है तो पवित्र, अपवित्र है तो अपवित्र, सत्य है तो सत्य, असत्य है तो असत्य, प्रकाश है तो प्रकाश, अंधकार है तो अंधकार, अच्छे है तो अच्छे, बुरे है तो बुरे। ये जहाँ पे होता है वही मेरा राज्य है और मेरे राज्यों का मूल्य है। इसी तरह आगे वचन में पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 9 में पढ़ते हैं, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के राज्य के पुत्र कहलाएंगे। जो मेल कराते हैं अर्थात शांति को फैलाते हैं, एक दूसरे से मेल कराते हैं। जहाँ पे झगड़े हैं, मारपीट है, मन मुटाव है, वहाँ पे शांति का बीज बोते हैं। वे मेरे राज्य के अधिकारी हैं, सदस्य हैं। ईश्वर के राज्य में ये होते हैं। इसके अलावा बाइबल में हम देखते हैं जो यीशु मसीह जो हमारे राजा हैं उनके स्वभाव में जिक्र किया गया है और वह काफ़ी अच्छा है। इसको समझने के लिए हम एजेकिएल के ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 11 से आगे पढ़ते हैं, जहाँ पे भला चरवाहा के विषय में बताया जाता है। चरवाहा अर्थात यीशु मसीह जो हमारा राजा है, उनका स्वभाव किस प्रकार है उसके बारे में वर्णन पाते हैं। 11 में पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूँगा और उनकी देखभाल करूँगा। यानी कि प्रभु कहते हैं स्वयं मैं अपनी भेड़ों की देखभाल करूँगा। यीशु भी वही करते हैं और खोई हुई भेड़ को वो ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और तब तक ढूंढते हैं जब तक भेड़ मिल नहीं जाती और उसे अपने पास अपने साथ वापस ले नहीं आ जाता। और इसलिए वचन में पढ़ते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रति काफ़ी चिंतित रहते हैं, फिक्र करते हैं और हमारी समस्याओं को समझते हैं और हमारी ही समस्याओं को अपने ऊपर लेने वाले प्रभु और राजा हैं। इसलिए वो कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे बोझों को लेते हैं, हमारी समस्याओं को लेते हैं, हमारी गरीबी को लेते हैं, हमारी परेशानियों को लेते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं? विश्राम देते हैं, शांति देते हैं, न्याय देते हैं, प्रेम देते हैं, करुणा से भर देते हैं। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह राजा हैं और इसलिए आज हम यीशु मसीह का पर्व मनाते हैं जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आइए हम भी अपने आप से कहें, जी हाँ, जिनके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ वो मेरा प्रभु है, मेरा राजा है, मेरा मुक्तिदाता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोलेंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों को न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापियों को क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पिता ईश्वर हमें अपने पुत्र राजा राजेश्वर यीशु के साथ राज्य करने की शक्ति दें। हम विशेषकर इस महान वरदान के लिए आनंद मनाएं और इस आनंद में बढ़ने की कृपा मांगें। हम अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन,
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित एवं धर्म संघी इस संसार में ख्रीस्त के प्रेम के सच्चे संदेशवाहक बने और ईश्वर उन्हें विनम्रता तथा दीनता प्रदान करें और वे पवित्रता का जीवन बिताएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। राज राजेश्वर यीशु ने हमारे लिए जो किया उसे हम पहचाने और उनके साथ एक नवीन जीवन जी उठे, जीवन बिताने की कृपा मांगे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग राजा यीशु ख्रीस्त में विश्वास करने के कारण दुख सहते हैं, उन्हें ईश्वर ऐसी कृपा दे कि वे हर तरह के मानसिक संताप को सहन कर सके और आने वाले शुभ दिन की आशा से उन्हें भर दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग देश में हिंसा, अन्याय और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दें ताकि उनका हृदय और मन परिवर्तन हो जाए और वे अच्छाई को बढ़ावा दे सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करें जो विविध रोगों से पीड़ित हैं, जो अस्पताल में अपने रोगों के कारण पड़े हैं, ताकि वे आत्मत्याग एवं पीड़ा सहन का मूल्य समझें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तूने हमें तेरे पुत्र के शरीर के अंग प्रत्यंग बनाकर हमारे जीवन स्तर को ऊपर उठाया है। हम सबको इसके योग्य बना दे। हमको प्रचुर मात्रा में आनंद और शांति प्रदान कर, ताकि हम प्रभु यीशु के साथ राज्य कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए ये उपहार। ग्रहण करो, ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए ये उपहार। ग्रहण करो, ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। रोटी दाखरस भूमि उपजे पाए तुम्हीं से हमने। रोटी दाखरस भूमि उपजे पाए तुम्हीं से हमने। स्वीकारो, 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 स्वीकारो आत्मिक भोजन बना दो इन्हें, आत्मिक भोजन बना दो इन्हें। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए ये उपहार। ग्रहण करो, ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, हम तुझे यह बलि अर्पित करते हैं। इनके द्वारा सारी मानव जाति तुझसे मेल मिलाप करती है। हमारी दीन प्रार्थना है कि तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त सब राष्ट्रों को एकता और शांति का वरदान दे। वह युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने आनंद के तेल से अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को शाश्वत पुरोहित और सारी सृष्टि का राजा अभिषेक किया, ताकि वे निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि के रूप में स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके सारी मानव जाति का उद्धार करें और सारी सृष्टि के स्वामी बनकर शाश्वत तथा सर्वव्यापी राज्य, सत्य तथा जीवन का राज्य, पवित्रता तथा कृपा का राज्य, न्याय, प्रेम तथा शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप दे। इसलिए स्वर्गदूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम, गूंजे सारा जहां, गूंजे सारा जहां, गूंजे सारा जहां। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं। हम अपने आप को तैयार करेंगे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नवा निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ,
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र ख्रिस्त सारी सृष्टि के राजा हैं। उनकी आज्ञाओं का पालन करना हम अपना सौभाग्य समझते हैं। अमर जीवन का यह भोजन ग्रहण करके हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तेरी दया से हम भी उन्हीं प्रभु के साथ अनंत काल तक स्वर्ग राज्य में निवास कर सके। वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डालें, क्रिस्त की ज्योति जलाएं। ईश्वर को धन्यवाद। राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु